हेलो हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुधीर त्यागी। बेटा अपन आज फिजिक्स के अंतर्गत जो अपन का चैप्टर है 11th एकेडमिक में यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। यूनिट का मतलब है बेटा मात्रक एवं और मेजरमेंट का अर्थ है बेटा मेजरमेंट यानी कि मापन। तो आपका 11th एकेडमिक का बेटा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका वीडियो लेक्चर नंबर 3 अपन स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर और सेकंड वीडियो लेक्चर अपन ने लाइव क्लास पर स्टडी किया था, ठीक है ना। तो लाइव क्लास में हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा था, तो अपन यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में और आगे क्या क्या है, ठीक है। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए, इस चैप्टर में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है यूनिट, ठीक है ना। यूनिट बेटा, यूनिट को बोलते हैं हिंदी में मात्रक, ठीक है ना। काफ़ी फ्रैंकली होकर के हमको सीखना है कि मात्रक क्या है, ठीक है। बड़े आराम से, और जो भी हम सीख रहे हैं उस चैप्टर का बारे में जो भी उसका असाइनमेंट है वो आपका ऐप में आपको जो अपन का कंप्लीट जहाँ पर बुक्स दी हुई हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह की, उस बुक में आपको ये चैप्टर यहाँ मिल जाएगा। तो उसके जो नोट्स हैं आप नोट्स से वहाँ देख लीजिए और वीडियो से साथ साथ तैयार करिए, ठीक है। आर यू रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रक क्या है? तो बेटा किसी भी भौतिक राशि, जैसे हमने भौतिक राशियाँ सीखी थी कि वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनका भौतिकी द्वारा मापन किया जा सकता है, तो वे सभी राशियाँ भौतिक राशियाँ थी। उन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशियों को व्यक्त करना है या प्रदर्शित करना है, उसके लिए जो मानक इकाई होती है उसी को अपन मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखिए मात्रक है क्या। जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है 20 ग्राम, ठीक है ना। तो बेटा ये जो आपने ग्राम लगाया है, ये ग्राम क्या है बेटा? ये मात्रक है। कौन सी भौतिक राशि का? कि द्रव्यमान का। क्लियर है? या फिर मैंने कहा कि किसी वस्तु की लंबाई, तो लंबाई बराबर मैंने लिखा 10 cm। cm का मतलब सेंटीमीटर। तो बेटा सेंटीमीटर क्या है? मात्रक है। सेंटीमीटर क्या है? मात्रक है। कौन सी भौतिक राशि का? कि सर लंबाई का, ठीक है। जैसे मैंने कहा समय बराबर 15 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पर जो मिनट है वो मिनट क्या है बेटा? कि सर मिनट मात्रक है। अच्छा, कौन सी भौतिक राशि का? कि समय का, ठीक है ना। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए अपन कोई ना कोई मानक इकाई यूज में लेके आ रहे हैं। अपन मिनट लेके आ सकते हैं, सेकंड यूज में ला सकते हैं, हावर को यूज में लेके आ सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर अपन यूज में लेके आ सकते हैं। जैसे ग्राम लिखा है, अपन यहाँ यूज में किलोग्राम उपयोग में लेके आ सकते हैं। तो बेटा जो पीछे मानक इकाइयाँ लिखी हुई हैं, इन्हीं मानक इकाइयों को अपन क्या कहते हैं बेटा? मात्रक। अच्छा, मानक इकाई किसकी होगी? द्रव्यमान की। द्रव्यमान की इकाई अलग, लंबाई की इकाई अलग होती है और समय की इकाइयाँ अलग होती हैं। तो इन सब मानक इकाइयों को अपन मात्रक का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन कैसे बनाएं? तो ध्यान देना, किसी भौतिक राशि कोई भी एक भौतिक राशि है, ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त यानी कि यूज की गई, ठीक है, मानक इकाई, यूज की गई मानक इकाई। तो कोई भी भौतिक राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय कुछ भी हो सकता था,
उसको हमें व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए जैसे द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हमने ग्राम लगाना ठीक समझा या फिर किलोग्राम लगाना ठीक समझा। लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमें सेंटीमीटर लगाया या मिलीमीटर लगाया या मीटर लगाया या फिर किलोमीटर लगाया। तो कोई ना कोई मानक इकाई को हमने प्रयुक्त किया है, तो उसे प्रयुक्त मानक इकाई को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मात्रक कहते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, कि मात्रक किसे कहते हैं। तो अपन सीधा सीधा एक लाइन में अपना आंसर देके आ सकते हैं, ठीक है, कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक इकाई को ही क्या कहते हैं बेटा? मात्रक। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ। आगे इस मात्रक के बारे में हमें कुछ चीज़ें और भी आनी चाहिए कि मात्रक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और इन मात्रकों के लिए हमें कुछ 2-3 पॉइंट्स वो हमें यहाँ सीखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मात्रक के बारे में पहला नोट पॉइंट हम सीख लेते हैं। नोट पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है हमारी, ठीक है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण 2 तथ्यों पर निर्भर करता है। कितने तथ्यों पर बेटा? 2 तथ्यों पर निर्भर करता है। सर वो 2 तथ्य कौन कौन से रहेंगे जिन पर भौतिक राशि का परिमाण निर्भर करेगा? ठीक है, तो हम अपना आंसर देने जा रहे हैं पॉइंट नंबर ए, आंकिक मान पर। किस पर बेटा? आंकिक मान पर। और दूसरा जो तथ्य रहेगा वो हमारा रहेगा मात्रक पर, ठीक है। तो कोई भी भौतिक राशि होगी उसका परिमाण 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक आंकिक मान पर और एक मात्रक पर। ये हमारा पहला नोट पॉइंट है, तो इस नोट पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर करें। अच्छा, आंकिक मान को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल। आंकिक को तो न्यूमेरिकल बोल दिया, मान को बोल देंगे वैल्यू। एक तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करेगा, दूसरा मात्रक पर करेगा। और बेटा मात्रक को हम क्या कहते हैं? यूनिट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है मात्रक, ठीक है ना। तो मात्रक को बोल दिया मैंने यूनिट। अब कैसे निर्भर करेगा ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो पता चल गया कि भौतिक राशि का परिमाण है वो 2 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, एक आंकिक मान पर और एक मात्रक पर। सर कैसे कर रहा है? तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा, बहुत ही आसान है, कोई टफ थोड़ी है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था लंबाई। सर लंबाई क्या है? लंबाई है एक भौतिक राशि, ठीक है। अब लंबाई का परिमाण कितना है, लंबाई कितनी है? तो कोई भी लंबाई अपनी ओर से मान लिया मैंने 15 मीटर मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 15 क्या है कि सर 15 आंकिक मान है। 15 क्या है बेटा? 15 तो हो गया आंकिक मान। अच्छा सर ये फिर मीटर लिखा हुआ ये क्या है? ये है मात्रक। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि कोई भी भौतिक राशि हो वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। यहाँ पर लिखा हुआ संख्या कहलाएगा आंकिक मान, पीछे लिखा हुआ क्या कहलाएगा बेटा? मात्रक। अब जैसे और भी एग्जाम्पल लीजिए आप, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। अब द्रव्यमान कितना है? जैसे हमने पूछा किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो बेटा उस वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है। वो कितना है? बाय द वे मैंने मान लिया 20। अच्छा 20 क्या है? 20 ग्राम है या 20 किलोग्राम है या 20 कुंटल है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने मान लिया 20 किलोग्राम। तो किसी भौतिक राशि द्रव्यमान, उसका परिमाण कितना है कि सर 20 किलोग्राम है। अब ये जो परिमाण है वो 2 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। कौन कौन सी?
सर ये 20 क्या है? सर 20 तो हो गया आंकिक मान। 20 क्या हो गया? आंकिक मान। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो भी संख्या लिखी हो वो आंकिक मान, और संख्या के पीछे कुछ भी लिखा हो वो क्या होगा? उसका मात्रक। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका नोट पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। ठीक है सर, नोट पॉइंट 1 क्या कहता है कि भौतिक राशि का परिमाण दो तथ्यों पर निर्भर करता है, एक आंकिक मान पर और दूसरा मात्रक पर। कोई भी भौतिक राशि लिखी हो उसमें यहाँ पर कोई ना कोई शब्द लिखा होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा समय। समय क्या है? सर समय एक भौतिक राशि है। समय बराबर 18। समय बराबर 18। बेटा समय 18 है। अरे 18 क्या है? ठीक है, 18 कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा कि 18 मिनट है, या फिर 18 सेकंड है, या फिर 18 घंटे है, या 18 दिन है। अरे कुछ ना कुछ तो है 18। तो ये 18 क्या हो गया? 18 तो हो गया हमारा आंकिक मान, और इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, और जो भी लिखा है वो क्या है बेटा? मात्रक। ठीक है, तो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक आंकिक मान पर और एक मात्रक पर। बेटा पहला नोट पॉइंट क्लियर हुआ। तो अपन ने एक नोट पॉइंट सीखा, दूसरा मात्रक के परिभाषा सीखी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, और साथ ही साथ जो आपको बताया जाए उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते चलें। ठीक है ना बेटा। चलिए, मात्रक की परिभाषा क्या थी एक बार पुनः देख लें कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की गई मानक इकाई। तो कोई ना कोई मानक इकाई हम यूज कर रहे हैं। मिनट, सेकंड, हावर, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर, कुछ ना कुछ इकाई यूज में आती है। वही मानक इकाई क्या कहलाती है बेटा? मात्रक। चलिए, फर्स्ट नोट पॉइंट हुआ। इसके बाद और आगे की ओर मूव करते हैं। ध्यान देना बेटा, सेकंड नोट पॉइंट, नोट पॉइंट नंबर 2। सेकंड नोट पॉइंट हमें क्या सिखा रहा है कि जो भौतिक राशि का परिमाण है वो दो बातों पर निर्भर किया, एक आंकिक मान पर और एक मात्रक पर। ठीक है ना। अब सेकंड नोट पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि इन दोनों के मध्य संबंध क्या होता है। तो बेटा आंकिक मान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? कि सर इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू इंग्लिश में तो पहला अक्षर एन ले लीजिए, इसको एन से व्यक्त कर दो। मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट। तो इसको अक्षर क्या ले लो? यू। ठीक है ना, दो अक्षर हो गए, एक न्यूमेरिकल के लिए एन, यूनिट के लिए यू। तो सेकंड नोट पॉइंट आ गया हमारा एन व यू में संबंध। एन और यू के अंतर्गत अपन को क्या बताना है बेटा? संबंध बताना है। ठीक है सर, यहाँ एन क्या है बेटा? एन है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। अच्छा सर यू क्या है बेटा? यू है यूनिट, यूनिट यानी कि मात्रक। तो आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है ये हमें सीख लेना है अगले नोट पॉइंट में। ठीक है, तो इस नोट पॉइंट को थोड़ा अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, ध्यान देना, जैसे एक है आंकिक मान और दूसरा है मात्रक। बेटा ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। चलिए पहले इसी शब्द पर थोड़ी सी चर्चा करें। ध्यान देना अलग से, दो शब्द हमारे सामने आते हैं फिजिक्स में। एक शब्द आता है समानुपाती और दूसरा शब्द आता है फिजिक्स में व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन को बेटा इन दोनों शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, दो शब्दों पर यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, एक शब्द समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, ये जो समानुपाती शब्द है ये हमने 10th क्लास में सीखा है। कि सर 10th क्लास में कहाँ सीखा है, याद नहीं आ रहा। बेटा मैं आपको बताऊं, अगर आप याद करना चाहो तो आपने 10th क्लास में ओम का नियम पढ़ा था।
हाँ सर, V समानुपाती I, ठीक है ना। तो V समानुपाती का चिन्ह, फिर लिखा I। तो ये चिन्ह किसका है बेटा? समानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है। और इस समानुपाती का मतलब क्या है? समानुपाती का मतलब ये है कि यदि I का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा। यदि धारा में वृद्धि होगी तो वोल्टेज में भी वृद्धि होगी, ठीक। और यदि धारा में कमी होगी तो वोल्टेज में भी कमी होगी, ठीक है। उनका जो अनुपात है वो समान रूप से चलता है, इसलिए उसको समानुपाती कहते हैं। क्लियर है ना। अब शब्द क्या है बेटा दूसरा? व्युत्क्रमानुपाती। ये कैसे लिखा जाता है? देखिए, x, आपको चिन्ह वही लगाना है समानुपाती वाला, और 1 के बटे में कोई संख्या लिखनी है, जैसे कि मैंने 22 लिख दिया। तो यहाँ पे कैसे बोला जाएगा कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 के बटे में लिखना पड़ता है, समानुपाती है तो बटे में नहीं लिखना पड़ता, सीधा का सीधा लिखा जाता है। दोनों को लिखने का तरीका समझ में आया? क्या है? समानुपाती में सीधा सीधा लिखिए, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा लिखिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक शब्द मिला हुआ है व्युत्क्रम का अनुपात। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो अपन को एक संख्या ऐसे लिखनी है, एक संख्या 1 के बटे में लिखनी है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि y में वृद्धि होगी, किसमें बेटा? y में यदि वृद्धि हो रही है, y के मान में, तो बेटा x में कमी होगी। x में क्या होगी? कमी। इसका मतलब उल्टा चलेगा। ये है व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ। अगर y में वृद्धि होगी तो x में क्या होगी? कमी। अच्छा, उल्टा बोलना चाहे तो ऐसे बोल दो। मैंने कहा y में कमी हो रही है, तो बेटा यदि y में कमी होगी तो x में वृद्धि होगी। x में क्या होगी? वृद्धि। उल्टा चलना है। यदि एक संख्या कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा होगी। ये तो व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन समानुपाती का मतलब क्या है? समानुपाती का मतलब ये है कि यदि I में वृद्धि हो रही है, I में वृद्धि हो रही है तो V में भी वृद्धि होगी, ठीक है। यदि I में कमी हो रही है तो V में भी कमी होगी। इसको बोलते हैं समानुपाती। इस तरीके से लिखा हो तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। चलिए इन दो शब्दों पर चर्चा कर ली, टॉपिक पे आ जाइए। अब टॉपिक क्या है? नोट पॉइंट बताना है, आंकिक मान और मात्रक में संबंध। तो देखिए, संबंध के लिए मैंने एक लाइन लिखता हूँ। किसी भौतिक राशि का, सीधा सीधा लिखा, भौतिक राशि का आंकिक मान, भौतिक राशि का आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंकिक माने वो मात्रक के क्या होगा बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे शब्द क्या यूज में की लिया है अपन ने? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब इस शब्द की भूमिका यहाँ रहेगी, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे ही तो लिखा जाता है, वही चिन्ह और एक संख्या 1 के बटे में। क्लियर? चलिए टॉपिक पे आते हैं। क्या लिखा है? आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब अक्षर हो गया n। मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती, तो मात्रक का अक्षर तो u है, व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1 के बटे में, मात्रक यानी कि u। ये बॉक्स तैयार हुआ। ये हमारा बेटा आज का नोट पॉइंट नंबर 2 रहा, ठीक है। तो बेटा नोट पॉइंट 2 क्या कह रहा है कि भौतिक राशि का परिमाण दो बातों पर निर्भर करता है, एक n पर और एक u पर। n और u दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसे पहचाना? 1 के बटे में लिखा है इसलिए व्युत्क्रमानुपाती है। अगर बटे में न लिखा होता तो ये क्या होता? समानुपाती, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि y में वृद्धि हो रही है तो x में कमी होगी,
तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, यदि u में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो n में क्या होगी बेटा, कमी होगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के, जैसे अपन इस चिन्ह को समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे अपन ने 10th क्लास में लगाया था ओम के नियम में, v समानुपाती आई तो v बराबर r आई, ये लगाया था क्या, हाँ सर लगाया तो था। तो अपन ने ओम का नियम v बराबर आई आर है, क्या किया, समानुपाती की जगह बराबर और कांस्टेंट लगा दिया r। r का मतलब था रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। अब हर जगह r थोड़ी लगेगा, इस जगह कुछ और लगा दो। तो यहाँ मैं थीटा लगाता हूँ, तो बेटा क्या लिखा, n, इस चिन्ह को हटाया, बराबर लगाया, क्या अक्षर कांस्टेंट थीटा, वटे में क्या लिखा हुआ है u। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद ध्यान देना, इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा थीटा बराबर क्या आ रहा है, एन यू। बेटा ये है संबंध, किस किस में, एन में और यू में। तो एन और यू में ही तो संबंध बताना था, तो बेटा एन और यू में संबंध क्या होता है, थीटा बराबर एन यू। ठीक है ना, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे हमने क्या लिखा है, थीटा बराबर एन यू। क्लियर। अब देखते हैं थोड़ा सा इधर, यह क्वेश्चन हमारा यहाँ समाप्त हुआ। ठीक है ना, एन और यू में संबंध क्या आ रहा है, थीटा बराबर आ रहा है एन यू। क्लियर। सर यहाँ थीटा क्या है, बेटा थीटा है उस भौतिक राशि का परिमाण, परिमाण का अक्षर है थीटा। ठीक है, तो थीटा तो हो गया हमारा परिमाण। अच्छा ये कितनी चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, कि सर 2 तथ्यों पे। कौन कौन, एक एन और एक यू। तो बेटा एन क्या है, कि सर एन है आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। अच्छा u क्या है, u है मात्रक। इसका मतलब भौतिक राशि का परिमाण बराबर होता है आंकिक मान गुणा मात्रक। जरा इस एग्जाम्पल में देख लें आप, भौतिक राशि क्या है, लंबाई। ठीक है ना। अच्छा 15 क्या है, आंकिक मान मतलब n, और मीटर क्या है, मीटर मात्रक यानी कि u। तो एन यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, और लंबाई का परिमाण क्या रहा, थीटा। ठीक है ना, तो सीधी सीधी से कहानी है। जैसे मैं बात करूं परिमाण किसी भौतिक राशि का, भौतिक राशि का नाम दे दिया मैंने द्रव्यमान। अच्छा चिन्ह किसका, बराबर। एन क्या है, आंकिक मान, अरे कोई ना कोई द्रव्यमान तो होगा, 10 20, मैंने 10 मान लिया। अच्छा u क्या है, मात्रक, तो इसके पीछे मात्रक लिखना है। अब मात्रक में क्या लिखना है, किलोग्राम लिखना है कि ग्राम लिखना है, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। तो वही हमारा इसका क्या होगा बेटा, मात्रक। तो ये तो मात्रक हो गया, ये आंकिक मान हो गया। तो आंकिक मान हो गया n, मात्रक हो गया u, और द्रव्यमान का परिमाण हो गया थीटा। तो हमने लिख दिया थीटा बराबर एन यू। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखने की है, कि सर क्या सीखना हमको यहाँ पर ये है बेटा, कि कोई भी भौतिक राशि है उसका मात्रक जितना ज़्यादा होगा आंकिक मान उतना कम होगा। क्या बोला मैंने, कि मात्रक जितना बड़ा होगा आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अभी हमने सीखा कि y का मान जितना ज़्यादा होगा x का मान उतना ही कम होगा। अब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन की हम बात करें, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि n u के क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है। n u के क्या है, कि सर n और u दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। u क्या है, मात्रक। तो मात्रक जितना बड़ा होगा आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। सर कैसे, जरा ध्यान दें।
मैंने लिखा 2 किलोमीटर, क्या लिखा बेटा 2 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो बेटा 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होंगे कि नहीं होंगे? कि सर बिल्कुल होंगे, ठीक है ना। यहाँ 2 क्या है सर? n, अंकित मान। किलोमीटर क्या है? कि यूनिट, तो n1 u1 बराबर, इधर 2000 क्या है? कि n2, और मीटर क्या है? कि u2 दूसरा मात्रक। क्लियर है? अब देखिए जरा इस लाइन को थोड़ा समझिए कि यहाँ पर मात्रक बड़ा है, किलोमीटर बड़ा होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं किलोमीटर इज ग्रेटर देन मीटर, किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है। तो बेटा किलोमीटर है बड़ा, तो यहाँ लिखा हुआ अंक कैसा है बेटा? छोटा। क्लियर? अच्छा मीटर कैसा है? छोटा, तो यहाँ लिखा हुआ नंबर बड़ा है। आप ये भी जानते हैं कि किलोमीटर मीटर से बड़ा है, तो हम ये भी तो जानते हैं कि 2002 से बड़ा है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ लिखा हुआ मात्रक बड़ा होगा तो यहाँ की संख्या छोटी होगी, और अगर मात्रक छोटा होगा मीटर तो यहाँ की संख्या बड़ी होगी। क्लियर है? जैसे और भी एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने लिखा 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का मतलब 3000 ग्राम हो गया। अगर मात्रक छोटा है ग्राम, मात्रक छोटा है तो ये संख्या ज़्यादा है ना, बड़ी है 3000, और यदि मात्रक बड़ा है किलोग्राम तो यहाँ की संख्या छोटी आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब है यदि u का मान बड़ा होगा तो n का मान छोटा होगा, और u का मान छोटा होगा तो n का मान बड़ा होगा। तो बेटा ये हमने मात्रक की परिभाषा सीखी और उसके ऊपर 2 नोट पॉइंटों का स्टडी किया। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। हाँ बेटा, अब अपने इस मात्रक वाले टॉपिक का नोट पॉइंट थर्ड नोट पॉइंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। इन नोट पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, और इसका जो PDF है वो आपको स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है, उसको भी देख लेना। अब देखिए थर्ड नोट पॉइंट हम मात्रक के ऊपर क्या लें। मैंने लिखा मात्रकों की पद्धति। क्या लिखा बेटा? मात्रकों की पद्धति। तो मात्रकों के कुछ पद्धतियाँ भी होती हैं, हमें उन पद्धतियों को समझना है कि मात्रकों के पद्धतियाँ क्या होती हैं, ठीक। अब जैसे पद्धति की हम बात करें, जैसे आज की डेट में हमें किताबों में कोई जो लंबाई है या कोई दूरी है वो कैसे लिखी हुई मिलती है? सर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या इतने मीटर, ठीक। लेकिन जब हम अपने घर पर बात करते हैं बुजुर्गों से तो पूछा जाता है कि दादाजी यहाँ से जयपुर कितना दूर है, तो दादाजी उत्तर देते हैं बेटा इतने कोस, ठीक है ना। तो बेटा कोस शब्द है, या फिर हम कहते हैं गोवर्धन की परिक्रमा कितना है, कि सर वैसे नॉर्मल बोलेंगे तो 21 किलोमीटर, और किसी व्यक्ति से पूछो बुजुर्ग से तो वो क्या कहेगा 7 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो टोटल 21 हो गया। तो कोस में उत्तर देना या जो मील में उत्तर देना या द्रव्यमान किस में है? पाउंड में। तो ये पुरानी वाली पद्धति थी जो अब बदल गई। तो ऐसे कुछ पद्धतियाँ भी हैं, उनको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए सबसे पहले हमारे चलन में जो पद्धति आई वो है बेटा एक पद्धति जिसका नाम है CGS पद्धति। कौन सी पद्धति? CGS पद्धति। तो देखिए C का मतलब है सेंटीमीटर। क्या है बेटा? सेंटीमीटर। और G से एक शब्द बना बेटा ग्राम, और S से एक शब्द बन रहा है सेकेंड, ठीक। तो इस पद्धति के मूल मात्रक कौन से हैं? आपसे पूछा गया प्रश्न कि CGS पद्धति के मूल मात्रक बताइए। तो बेटा हम क्या कहेंगे? C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। तो CGS पद्धति के मूल मात्रक है 3।
सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। चलिए दूसरी पद्धति को लेते हैं। एक पद्धति का नाम लिखा मैंने FPS पद्धति, दूसरी पद्धति आ गई। अब देखिए F से एक शब्द बना फुट, ठीक है ना, लंबाई, ये लंबाई कितने फुट है, 5 फुट, 10 फुट, ठीक है ना। अच्छा, P से द्रव्यमान के लिए एक शब्द बना पाउंड, कि द्रव्यमान कितना है किसी गोले का वजन, कि गोले का वजन 10 पाउंड या 20 पाउंड, ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए शब्द यूज हो रहा है पाउंड। और S से एक शब्द बन रहा है बेटा सेकेंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है टाइम का जो मात्रक है वो है सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, लंबाई का मात्रक फुट, ठीक है। तो इस पद्धति को हम कौन सी कहते हैं, FPS पद्धति। अब प्रश्न ऐसे है कि FPS पद्धति के मूल मात्रक कौन कौन से हैं, तो उत्तर देंगे फुट, पाउंड, सेकेंड। क्लियर। तीसरी पद्धति बेटा, तीसरी पद्धति का नाम है MKS पद्धति। क्लियर है। अब देखिए इस पद्धति के मूल मात्रक क्या क्या होंगे, आप आइडिया लगा सकते हो। M से मीटर, M से मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर है। K से किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। और S से शब्द बन रहा है सेकेंड, इसका मतलब समय का मात्रक सेकंड है। तो बेटा CGS पद्धति के मूल मात्रक कौन कौन से हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS के मूल मात्रक फुट, पाउंड, सेकंड। MKS के मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो बेटा ये कुछ पद्धतियां हैं किसकी, मात्रकों की। तो बेटा मात्रकों की पद्धतियां बदलती गईं और अंत में जो फाइनल पद्धति इस समय हमारे सामने है उसका नाम है बेटा SI पद्धति। इस समय जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्तमान समय में SI पद्धति। बेटा इस पद्धति का प्रारंभ 1960 में हुआ था और 1971 में ये पद्धति पूर्ण हो गई, ठीक है ना। अब SI पद्धति है कौन सी पद्धति, तो SI का फुल फॉर्म हमें यहाँ पता होना चाहिए। SI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, क्या बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम। सिस्टम का मतलब पद्धति, बेटा पद्धति की मीनिंग सिस्टम होती है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम SI सिस्टम है वो कौन सा है, इंटरनेशनल ऑफ, अच्छा किसका है कि मात्रक का, मात्रक का मतलब है यूनिट, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं SI पद्धति। तो बेटा आज की डेट में या इस समय में हमारे देश में या अन्य सभी देशों में मात्रकों की जो पद्धतियां पढ़ी जा रही हैं वो कौन सी पढ़ी जा रही हैं, SI पद्धति। CGS, FPS, MKS ये हो गई पुरानी पद्धति, ठीक है ना। ये तीनों पद्धति हैं पूर्व, ठीक है ना, या अपन कह सकते हैं भूतपूर्व पद्धति, पहले पद्धति जिनको हम पहले पढ़ते थे। लेकिन 1971 से हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं बेटा, SI पद्धति, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय। तो सभी देशों में मात्रकों की जो पद्धति चल रही है वो कौन सी है बेटा, SI पद्धति। अब बेटा SI पद्धति के जो मूल मात्रक हैं वो हैं 7, पूरक मात्रक हैं 2, जिनके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल।